वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट का माइक्रोस्पोर से स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, इसके पहले अगर वीडियो में आप चेक करेंगे तो टीएस ऑफ एंथर तक मैंने कवर अप कर लिया है। अगर बोलेंगे सर रिकैप कर सकते हैं तो मैं टीएस ऑफ एंथर रिकैप कर देता हूँ। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, फिर उसके वर्ड्स के बारे में बताया था, टीएस ऑफ एंथर बताया था। टीएस एंथर जो रहता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है, आर्चियोस्पोर रहता है। ओके, जो आर्चियोस्पोर रहता है वो अपने आप को डिवाइड कर देता है दो पार्ट में, इनर एंड आउटर। जो आउटर रहता है वो क्या काम करता है, प्राइमरी पेरेंट सेल की तरह बिहेव करता है, और इनर जो रहता है वो क्या रहता है, स्पोरोजेनेसिस होता है। ओके, स्पोरोजेनेसिस मींस स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि वही रिप्रोडक्शन में स्पोर ही जाता है। ओके, तो और इसके अंदर क्या क्या है, इसके टोटल फोर लेयर है किसके, एंथर के। ओके, सबसे पहले वाले को बोला जाए एंड्रोशियम बोलते हैं। अगर डायग्राम वाइज पे चेक करेंगे तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम सबसे ऊपर मोस्ट लेयर में पाया जाता है। ये रेक्टेंगुलर और फ्लैट, ओके, फ्लैट फ्लैट टाइप्स के सेल से बना हुआ रहता है। ये हमारा क्या हो गया, सबसे पहला लेयर हो गया। सेकेंड में क्या होते हैं, एंडोथीशियम बोलते हैं। ओके, एंडोथीशियम कितने सेल से बना रहता है, 2-3 लेयर से बना हुआ रहता है। इसका फंक्शनिंग क्या रहता है, ये फंक्शन करता है डिहाइसेंस हो जाता है, मींस प्राइमरी सेल्स की तरह जब ये डिवाइड हुआ था। ओके, मैच्योरिटी जाते समय ये अपने आप को डेवलप कर लेता है। जब मेच्योर हो जाता है कंप्लीटली तो अपने आप को डिहाइसेंस कर लेता है, मींस गायब कर लेता है, डिग्रेड हो जाता है। और डिग्रेड हो जाने की वजह स्पोर्स क्या होता है, फर्टिलिटी के लिए चला जाता है। और ये जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं, इसी तरह से क्या होता है, गायब हो जाता है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड लेयर हो गया। थर्ड लेयर अगर बोला जाएगा तो कौन सा है, मिडिल लेयर है। ओके, तो हमारा ये क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया। ओके, जो हमारा एंडोथीशियम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना था, रेडियली रहता है, इलोंगेटेड रहता है। और हमारा जो मिडिल लेयर है, दो लेयर से बना हुआ है, ये भी डिहाइसेंस हो जाता है। ये क्या काम करता है, प्राइमरी सेल रहता है, ये अपने आप को डिवाइड करके स्पोरेंजियोजेनेसिस करके एक एक स्पोर पैदा करने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। ओके, हर एक सेल इतना कैपेबिलिटी रखता है कि अपने अंदर से स्पोर्स प्रोड्यूस किया जा सकता है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, अब टेट्राड फॉर्मेशन क्या होता है। ओके, टेट्राड फॉर्मेशन नहीं, हमारा टपेटम। टपेटम हमारा जो रहता है, ये फोर्थ वाल है जो इनर मोस्ट रहता है। ये क्या काम करता है, माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब हमारा आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियोजेनेसिस है। ओके, माइक्रोस्पोर जेनेसिस हो रहा है, मींस स्पोरोजेनेसिस को, माइक्रोस्पोर जो रहता है हमारा जो मेन सेल्स रहता है, जो आके डिवाइड होके ओके माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट होता है, उसके बारे में स्टडी है। माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करता है, ये अपने आप को डिवाइड करता है। ओके, मदर सेल्स मींस कैसा होता है, मदर अपने आप को डिवाइड करती है अपने चाइल्ड में, और मदर दो हो जाता है। ओके, मदर से ही बच्चे पैदा होते हैं, तो इसी तरीके से मदर सेल की तरह इसे बिहेव किया जाता है, क्योंकि ये अपने आप को डिवाइड करता है। कैसा डिवाइड किया करता है, माइटोटिक। ओके, माइटोटिक डिवीजन करता है, और ये हैप्लॉइड सेल फॉर्मेशन करता है। ओके, माइक्रोस्पोर जिसे बोला जाता है। इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर जेनेसिस। जो हमारा माइक्रोस्पोर था वो अपने आप को मदर सेल की तरह बिहेव करते हुए अपने आप को डिवाइड करके माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ओके, अब बोलेंगे सर मियोसिस क्या होता है। मियोसिस आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा होगा। मियोसिस में क्या होता है, टोटल सेल अपने आप को डिवाइड करके 4 पार्ट में डिवाइड करता है। मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है। ओके, मियोसिस में एक सेल अपने आप को डिवाइड करके 4 सेल में कन्वर्ट करता है, और माइटोटिक डिवीजन में एक सेल डिवाइड होकर कितना सेल बनता है, 2 सेल्स बनता है। ओके, और मियोसिस सेल में सारे के सारे जो 4 सेल्स बनते हैं, 1 से 4 बनते हैं, वो सारे के सारे हैप्लॉइड रहते हैं। लेकिन माइटोटिक सेल में क्या होता है, वो सारे के सारे सेल जो 2 सेल्स बने हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड रहते हैं। हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन जब बन जाता है तो पॉलन ग्रेन के अंदर और भी सारे फंक्शन होते हैं, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ओके, माइक्रोस्पोर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो जो आपका माइक्रोस्पोर रहता है वो नॉन मोटाइल रहता है और हैप्लॉइड रहता है। ओके, जब सिंगल नॉन हैप्लॉइड मींस सिंगल एन है, नॉन मोटाइल मींस ये अपने आप से मूव नहीं कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे।
और ये कैसा रहता है, यूनिसेलुलर बॉडी रहता है। यूनिसेलुलर मीन्स इसके अंदर सिंगल सेल ही प्रेजेंट रहता है, ओके। और इसके ऊपर ये डबल लेयर रहता है। डबल लेयर मीन्स 2 लेयर का बना हुआ रहता है। इसके डबल लेयर को क्या बोला जाता है, स्पोरेडियम, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डबल लेयर रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरेडियम, ओके। ये हमारा हो गया। और इसके 2 लेयर्स, जैसा कि मैंने बोला स्पोरेडियम 2 लेयर से बना हुआ है। आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन, और इनर लेयर को बोलते हैं क्या, इंटाइन, ओके। अब बोलेंगे सर एक्साइन कहाँ पे है और इंटाइन कहाँ पे है, तो मैं उसको भी आपको शो करता हूँ इमेज के अंदर, ओके। तो देखिए ये जो आपका लेयर है, यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एक्साइन है, ओके। और इनर लेयर आपको जो थिन लेयर दिख रहा है, ये किससे बना हुआ है, इंटाइन है। एक्साइन है और इंटाइन ये दोनों लेयर है, डबल लेयर इसीलिए बोला जाता है। एक्साइन अगर बोला जाएगा तो ये अपने आप को सेपरेटेड किया गया है, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 बॉक्सेस वाइज में सेपरेटेड किया है। और बीच बीच में आपको एक्साइन के गैप में गैप मिलता है, ओके। गैप क्यों प्रोवाइडेड है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ओके। अगर मैं एक्साइन की बात कर रहा हूँ तो एक्साइन किससे बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना हुआ है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका एक्साइन क्या है, थिन है, मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल, ओके। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना हुआ है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस नेचर में बायोटिक अपनी मतलब अपने आप सड़ता नहीं है, डिग्रेड नहीं होता है, ओके। और ये किस सब्सटेंस से बना हुआ है, सब्सटेंस का नाम क्या है, स्पोरोपोलेनिन, ओके। स्पोरोपोलेनिन से हमारा एक्साइन बना है, जिसकी वजह से ये क्या है, इतना टफ है और ये नॉन डिग्रेडेबल है, ओके। ये कैसा रहता है, स्मूथ भी रहता है और रफ सरफेसेस भी इसके रहते हैं। जैसा कि आप सरफेसेस वाइज में बोला जाए तो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है इसका जो रहता है, अगर टच करने पे इसको स्मूथनेस फीलिंग होता है और रफनेस फीलिंग रहता है, ओके। रफनेस पता चलता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप हैंड से टच करने को कोशिश करेंगे तो आप नेकेड आई से एक्चुअली में आप देख भी नहीं सकते, इतना साइज में इसका छोटा रहता है, ओके। तो इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। इसके बाद मैं किसके ऊपर चलता हूँ, इन टाइम, ओके। एक्साइन हमारा हो गया। और एक और चीज आपको बताने के लिए मैंने बोला था, वो मैंने आपको बताया नहीं, जर्म पूल, ओके। जर्म पूल मैंने आपको बोला था बीच बीच में स्पेसेस आपको, वेरी टाइनी स्पेसेस आपको प्रोवाइडेड किया है। और वो उसका काम क्या रहता है, वो जर्म पोर बनाने के लिए मदद करता है, ओके। जंप ओवर हो गया। अब देखिए अगर मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से करूं तो देखिए आपका जो एक्साइन है, ओके। एक्साइन क्या काम कर रहा है, ऊपर से थिक है, नॉन डिग्रेडेबल है, और इसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो भी ये ब्रेक नहीं होता है, ओके। जब ब्रेक नहीं होता है तो ये इसके अंदर जो केमिकल न्यूक्लियर के अंदर, इस सेल के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है वो अपने आप से कहीं से भी बाहर नहीं जा सकता। और वो जानने के लिए जगह कहाँ पे है, सिर्फ 3 ही जगह मिले हैं, और वो क्या है, आपके जर्म पोर है, ओके। 1 2 3। और यही जर्म पोर क्या होते हैं, पोलन ट्यूब में जनरेट होते हैं। मीन्स जब सेल डिवीजन होता रहता है इसके अंदर, तो ये अपने आप को जब अपने आप को एक बार रिप्रोडक्शन में जाता है तो अपने आप को डिवाइड करता है, और डिवाइड करते समय जब इसका साइज बढ़ता है, इसके पोरस, ये जो जर्म पोर है इसके बीच में स्पेस पा जाता है, और वहां से सारा केमिकल थिन लेयर से होते हुए बाहर निकलता है, और वो क्या बनाता है, पोलन ट्यूब। ये देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये हमें क्या बोलते हैं, इसे पोलन ट्यूब बोलते हैं, ओके। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन मिलता है, और ये प्रोवाइड किसकी वजह से होता है, जर्म पोर की वजह से होता है, एक्साइन की वजह से हेल्पफुल हो जाता है। और ये सभी क्या होता है, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेशन होना रहता है, जब पोलन ग्रेन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा पे जब जाता रहता है, ओके। एंथर आपने पता चल गया एंथर क्या होता है, एंथर से जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है तब इसका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, ओके। जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो वहां पे हमें जरूरत रहती है पोलन ट्यूब का। अब इनर लेयर का बोला जाए, इनर लेयर क्या रहता है, इंटाइन, जैसा कि मैंने बोला था, इंटाइन जो है, और ये किससे बना है, सेलुलोज से बना हुआ है और पैक्टिन से बना हुआ है, ओके। सेलुलोज और पैक्टिन इसको क्या काम करने देते हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ये इजीली लॉन्ग, ये अपने आप को स्ट्रेचेबल रहता है। जैसे प्लास्टिक को आप खींचेंगे तो क्या होता है, उसका साइज इलास्टिक रहता है, मीन्स खींचते जाता है, उसी तरह से ये भी रहता है। मीन्स जब आपका पोलन ट्यूब बनता रहता है तो पोलन ट्यूब का देखेंगे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बहुत बड़ा रहता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वो किसकी वजह से मदद होता है, सेलुलोज और पैक्टिन की हेल्प से उसका आपको ज्यादा साइज मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या है,
ऑलवेज रिमेंबर, क्या क्या आपको याद रखना है, पॉलन वेरिएबिलिटी। ओके, पॉलन वेरिएबिलिटी क्या है, वेरिएबिलिटी इज द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट इनटू डेवलप मेन जर्मिनेट। ओके, गैमेटोफाइट, पोलन वेरिएबिलिटी का मीन्स ये होता है जो पोलन ग्रेन जो बना था, ओके, जब सेल डिवीजन हो गया, जब मैच्योर्ड हो जाता है तो एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बनता है, माइक्रोस्पोर से हैप्लॉइड जो बनता है, वो हैप्लॉइड जो रहता है वो क्या रहता है, पोलन ग्रेन रहता है। ओके, और वो पोलन ग्रेन अपने आप को डिवाइड करता है फर्दर। ओके, जब हमारा क्या हो जाता है, एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, ये अपने आप को डिवाइड करता है गैमेटो। ओके, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट में गैमेट्स में डेवलप होता है, पता है, जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो वो अपने आप को डिवाइड एक गैमेट से दो गैमेट चाहिए रहता है, क्योंकि इसे बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए इसमें कितना चाहिए रहता है, दो गैमेट चाहिए रहता है। और ये कब बनता है, कुछ कुछ जैसे राइस बोला जाए, व्हीट बोला जाए, तो ये क्या होता है, जब उसके ऊपर से रिलीज हो जाता है, मीन्स जब आपका पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा चला जाता है तो उसके 30 मिनट्स बाद ही क्या हो जाता है, इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है गैमेटोफाइट का। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में ऐसा रहता है, उसमें क्या होता है, बहुत टाइम लेता है, मीन्स मंथ भी हो सकता है, महीना भी लग सकता है उसको, मीन्स फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है वो उसको जरूरत रहता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए आपको नेम रोजेलियस दिया गया है, और आपको क्या दिया है, लेग्यूमिनस दिया गया है, ये सभी से आपको प्लांट्स की स्पीसीज के नेम दिया गया है। इस स्पीसीज नहीं, ये फैमिली के नेम है। ओके, ये फैमिली में जो प्लांट्स आते हैं उनको मंथ भी लग सकता है। ओके, अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का तो बोला मैंने अभी, तो मेल गैमेटोफाइट किस तरह से डेवलप होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मीन्स जब ये एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाता है, जब स्टिग्मा पे पहुंच जाता है तो ये अपने आप को क्या काम करता है, डेवलप करता है। ओके, मार्क द बिगिनिंग मेल गैमेटोफाइट्स। ओके, गैमेटोफाइट मार्क कर देता है गैमेट्स इनिशियली, और ये अपने आप को क्या काम करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। देखिए माइटोटिक डिवीजन करता है, और माइटोटिक डिवीजन आपको पता है हैप्लॉइड फॉर्मेशन करता है। जब ये हैप्लॉइड फॉर्मेशन करता है तो ये अपने आप को एक से कितने में डिवाइड कर देता है, टू में डिवाइड कर देता है। ओके, टू प्रोड्यूस बिगर एंड, एक बड़ा सा जो बनता है वो क्या रहता है, उसे बोलते हैं नेकेड। ओके, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव जो सेल रहता है वो कैसा रहता है, स्मूथ रहता है, और इसके वॉल जो रहते हैं क्या रहते हैं, थिन रहते हैं। ओके, थिन वॉल्ड रहते हैं। और दूसरा जो सेल रहता है थिन वॉल, जर्मिनेटिव सेल। ओके, जर्मिनेटिव सेल बनते हैं, और वेजिटेटिव, ये दो सेल बनते हैं जब माइटोटिक डिवीजन होता है। मैंने आपको मियोसिस बताया था और माइटोटिक बताया था। मियोसिस क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन क्या होता है। ओके, तो जब ये माइटोटिक डिवीजन होता है तो माइटोटिक डिवीजन में एक से दो सेल बनता है, अपने आप को दो सेल में, एक वेजिटेटिव सेल में, सेकेंड जो सेल बनता है वो किसमें, जनरेटिव सेल्स में बनता है। जो वेजिटेटिव सेल रहता है उसका साइज क्या रहता है, ज्यादा रहता है, उसका साइज क्या रहता है, बिगर रहता है। और उसके अंदर जो जर्मिनेटिव सेल रहता है, जनरेटिव सेल्स रहता है, वो क्या काम करता है, उसके अंदर फ्लोट करता है। ओके, उसका साइटोप्लाज्म और उसका न्यूक्लियस का साइज कम रहता है। ओके, और जो वेजिटेटिव सेल्स रहता है उसका बड़ा रहता है, और सारे वेजिटेटिव के सेल्स के अंदर ही जो उसके साइटोप्लाज्म में रहता है, उसके साइटोप्लाज्म में सारे मिनरल्स, सारे न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज रहते हैं, सारी चीजें उसके अंदर रहता है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे इमेजेस फॉर्मेशन में दिया है, तो आपको क्या दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपका जो सेल है ये आपका वेजिटेटिव सेल है, और यहाँ पे एरोस करके आपको क्या किस में दिखाया है, जर्मिनेटिव सेल में। ओके, इसी तरह से ये अपने आप को डिवाइड करता है। इसके बाद फर्दर डिवीजन होता है। ओके, जब हमारा जो माइटोटिक डिवीजन हो जाने के बाद जब हमारा जर्मिनेटिव सेल होता है, तो जर्मिनेटिव जो जनरेटिव सेल रहता है वो जनरेटिव सेल भी अपने आप को फिर से एक बार और माइटोटिक डिवीजन करता है, और माइटोटिक डिवीजन करने के बाद मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। ओके, जो कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में डबल फर्टिलाइजेशन में जाने वाला रहता है, तो वो दोनों ये क्या है, मेल गैमेट है। ओके, तो ये इस दो मेल गैमेट फॉर्म होता है, और ये दोनों के दोनों नॉन मोटाइल रहते हैं। नॉन मोटाइल मीन्स क्या होता है, ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी प्लेस पे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखिए ये जब हुआ तो एक से दो जब बन गया, तो ये दो तरीके से होता है। कभी कभी अगर ये सेल के अंदर होता है तो कभी कभी पोलन ट्यूब के अंदर भी ये अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, माइटोटिक डिवीजन होता है। मेल गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पे होता है,
पॉलन ट्यूब के अंदर भी फॉर्मेशन होता है। ओके, और जब पॉलन ट्यूब के अंदर फॉर्म हो जाता है तो ये अपने आप को जो सेड कर लेता है। सेड मीन्स इसके अंदर जो भी सेल के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्लो क्या काम करता है, उसके अंदर से बह जाता है। तो बहते हुए देखिए पॉलन ट्यूब है, जैसे पानी कैसा बहता है पाइप के अंदर, वैसे सिमिलरली जो भी सारे मटेरियल न्यूट्रिटिव वैल्यू रहते हैं तो ये पॉलन ट्यूब से होते हुए जब फर्टिलाइजेशन होने जाता है तब सारे के सारी चीजें क्या होते हैं, इसी तरह से बह जाते हैं पॉलन ट्यूब से। ओके, तो ये क्या है हमारा एंजियोस्पर्म में बताया गया है। ये ज्यादातर कब देखने को मिलता है, मोस्टली ज्यादातर आपको एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को हमें ये मिलेगा। ओके, अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करेंगे। जब वर्ल्स के बारे में मैंने आपको बताया था तो गैमेटोफाइट्स के बारे में बताया था। ओके, गैमेटोफाइट्स जो रहते हैं, गैमेटोफाइट नहीं जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, जिम्नोस्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसे क्या बोला जाता है, उसे पिस्टिल भी बोला जाता है। ओके, और ये अलग अलग फॉर्मेशन में रहता है। ओके, जो हमारा जिम्नोस्पर्म है वो उसे सॉरी जिम्नोस्पर्म मैं बोल रहा हूँ, गाइनोशियम है। गाइनोशियम अलग अलग फॉर्मेट में मिलता है, कार्पेल फॉर्मेशन में होता है। कार्पेल फॉर्मेशन जो होता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कार्पेल किसे बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। कार्पेल मेगास्पोरेंजिया जो रहता है मीन्स सिंगल रहते हैं, ये अलग अलग दो नहीं रहते। जैसे कि आप फीमेल गाइनोशियम जानते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या रहता है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कार्पेल। कार्पेल में 3 रहता है, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट ये हो जाता है, सेकंड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट ये है। ओके, ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये है ओरी। ओके, 3 पार्ट हो गया। ये हमारा क्या है, कार्पेल है, गाइनोशियम में, जिस गाइनोशियम एक इस फॉर्मेट में हो गया, और फ्लावर विथ मेनली फ्री कार्पेल। ओके, फ्री कार्पेल फॉर्मेशन में और भी मिलता है जिसे एपो कार्पेल बोलते हैं। एपो कार्पेल कैसा रहता है, आप ये सिंगल कार्पेल देख रहे हो, सिमिलरली जो एपो कार्पेल रहता है ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें ये क्या होता है कि 2-3 कार्पेल एक साथ रहते हैं। ओके, इस तरह से, लेकिन उसमें स्टाइल और स्टिग्मा अलग अलग रहता है। तो ये क्या रहता है, सब 2-3 क्या रहता है, अटैच फॉर्मेशन में आपको मिलता है। ओके, 2-3 आपको ये क्या रहेगा, फ्यूज ओवरी पार्ट जो रहेगा वो एक जगह पे अटैच रहेगा, और ये 3 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, एपोकार्पेल है। ये किस में दिखाई देता है, एग्जाम्पल के तौर पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, माइसीलिया। ओके, माइसीलिया में ये देखने को मिलता है। और लास्ट वन जो है हमें क्या बताया गया है, एस सिनकार्पी। ओके, सिनकार्पी बताया गया। सिनकार्पी आपको किसमें देखने को मिलेगा, ब्रिंजल में देखने को मिलेगा। ब्रिंजल में क्या होता है कि ये सारे के सारे क्या रहते हैं, फ्यूज फॉर्म में रहते हैं। फ्यूज फॉर्म में कभी भी आपने ब्रिंजल खाया होगा, या अगर उसे कट करेंगे, टोमेटो का कट करेंगे, टोमेटो में ऐसी चीजों में देखने को मिलता है, अगर कट करेंगे तो उसमें क्या रहता है, ऐसा रहता है। ओके, उसमें आपको इस फॉर्मेट में मिलता है, उसमें 3 to 4 रहता है। ओके, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये मल्टीपल रहता है, और इसके अंदर आपको ओवरी देखने को मिलता है। ओके, तो ये आपको इसके सीड्स जो देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिनकार्पी। ये ऐसा आपको ब्रिंजल्स में देखने को मिलता है। ओके, इससे आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या रहता है, मल्टी ओविएटेड रहता है, मीन्स ओव्यूल मेनली ज्यादा इसमें पाया जाता है। ज्यादा ओव्यूल पाने का मीन्स क्या होता है, फर्टिलिटी के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत सारे ओव्यूल है। ओव्यूल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है। ओके, तो ये यूनिसेलुलर आपको किसमें, मतलब यूनी ओविएटेड किसमें रहता है, जैसे पैडी हो गया, व्हीट हो गया, मैंगो हो गया। मैंगो ऐसे चीजों में आपको कितना मिलेगा, एक एक मिलेगा। लेकिन अगर टोमेटो बोला जाए, लेडी फिंगर बोला जाए, ऐसे चीजों में आपको क्या रहेगा, मल्टी ओविएटेड मिलेगा। मीन्स उसके अंदर मल्टी ओवरीज रहेंगे, बहुत सारे ओवरीज प्रेजेंट रहेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक खत्म होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपको आगे मैं बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।